के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सीरीज चल रहा है। आज हमारा 15वां ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का अगर बात करें तो इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट आर थिंग्स लाइक हाउसेस, कार्स, पीपल, एनिमल और एनी अदर सब्जेक्ट्स। ये रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कार, हाउस, पीपल, एनिमल, सबको हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हीरो इज अ कार ऑब्जेक्ट, कार इज अ हेयर इज अ कार ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक कार ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। ये देखिए कार है एक, जिसका कुछ प्रॉपर्टीज है और जिसका कुछ मेथड है। जैसे कि कार डॉट नेम है, कार डॉट मॉडल है, इसका वेट है, इसका कलर है, इसका मेथड है कि ये स्टार्ट कैसे होगा, ड्राइव कैसे होगा, ब्रेक कैसे इसमें लेगा और फिर यह स्टॉप कैसे होगा। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये चार्ट डिफाइन किया गया है, मेथड और ये कुछ प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट होते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि घर है तो उसका कुछ कलर होगा, कितने फ्लोर का है, कहाँ पे है, तो बहुत सारे उसका प्रॉपर्टीज़ होता है। उसी तरह से ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है और उसका कुछ मेथड होता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अ रियल लाइफ कार हैज़ प्रॉपर्टीज लाइक वेट एंड कलर। जैसे कि कार डॉट नेम, कार डॉट मॉडल, कार डॉट वेट, कार डॉट कलर। car objects have the same properties but values differ from car to car। कार ऑब्जेक्ट का भी सेम प्रॉपर्टीज होगा, लेकिन ये डिफर करेगा इसका वैल्यू कार टू कार में है। मीन्स अलग कार का अलग प्रॉपर्टीज होगा, उसका अलग वैल्यू होगा, उसका अलग मॉडल होगा, कलर अलग होगा, यह डिफर करेगा हर कार टू कार पे। ऑब्जेक्ट मेथड्स। अ रियल लाइफ कार हैज़ मेथड्स लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप। जैसे कि रियल लाइफ कार है, उसका कुछ मेथड होता है कि वो कैसे चालू होगा, कैसे बंद होगा, कैसे ड्राइव होगा। उसी तरह से यहाँ भी इसका मेथड डिफाइन किया गया है। जैसे कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप। कार ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम मेथड। ये सेम मेथड है कार ऑब्जेक्ट का भी, बट द मेथड आर परफॉर्म एट डिफरेंट टाइम। बट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मेथड परफॉर्म होंगे। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर डेटा वैल्यू। ये कंटेनर का काम करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। दिस कोड असाइन अ सिंपल वैल्यू टू अ वेरिएबल नेम कार। ये एग्जांपल जो है ये कार में ये वैल्यू असाइन करने का एग्जांपल दिया गया है। ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है कार। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू। ऑब्जेक्ट भी है, वो भी एक तरह का वेरिएबल भी है। बट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मेनी वैल्यूज़। बट ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे वैल्यू कंटेन करेगा। वेरिएबल क्या होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू कंटेन करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे वैल्यू को कंटेन कर सकता है। दिस कोड असाइन मेनी वैल्यू फिएट 500 वाई टू एन ऑब्जेक्ट नेम कार। ये जो नीचे एग्जांपल दिया गया है, इसमें कार में हम लोग बहुत सारे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, कॉन्स्ट कार नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया गया है, जिसमें कि यहाँ पे टाइप इसका लिखा गया है फैट, मॉडल इसका 500 है एंड कलर वाइट। अगर ये सिर्फ वेरिएबल होता तो उसमें कोई एक ही वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें हम बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। नोट, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट विथ द कॉन्स्ट कीवर्ड। एक कॉमन प्रैक्टिस है कि डिक्लेयर करना ऑब्जेक्ट को
कॉन्स्ट कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। हाउ टू डिफाइन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। हाउ टू डिफाइन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल, आप ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं। यूजिंग द कीवर्ड, यूजिंग द न्यू कीवर्ड, आप न्यू कीवर्ड के सहायता से भी आप डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को। या फिर यूजिंग द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, या फिर आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से भी आप जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल। एन ऑब्जेक्ट लिटरल इज अ लिस्ट ऑफ नेम वैल्यू पेयर। ये जो ऑब्जेक्ट लिटरल होता है ये लिस्ट होता है, या बोल सकते हैं कलेक्शन होता है नेम वैल्यू पेयर का, इनसाइड करली ब्रेसेस के अंदर। जैसे कि फर्स्ट नेम, ये एक नेम हो गया, इसका वैल्यू हो गया जॉन। लास्ट नेम एक नेम हो गया, इसका वैल्यू हो गया। ये एक नेम हो गया, इसका वैल्यू हो गया। ये मतलब अब देख रहे हैं एक की वैल्यू या नेम वैल्यू पेयर में ये सब है, और सब करली ब्रेसेस के अंदर है और कॉमा से सेपरेटेड है सारे। नोट पॉइंट यहाँ पे है कि नेम वैल्यू पेयर आर आल्सो कॉल्ड की वैल्यू पेयर। ये नेम वैल्यू पेयर जो है इसको हम लोग की वैल्यू पेयर भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल आर आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। ऑब्जेक्ट लिटरल जो है ये, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर्स भी बोलते हैं। क्रिएटिंग ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। दिस एग्जांपल्स क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विथ 4 प्रॉपर्टीज। ये अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। नीचे एग्जांपल है, उसमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कि 4 प्रॉपर्टीज ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, पहले नंबर तो कॉन्स्ट कीवर्ड की सहायता से पर्सन नाम से बनाया गया ऑब्जेक्ट, इसमें कि 4 वैल्यू दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है फर्स्ट नेम, इसका वैल्यू है लास्ट नेम, एज एंड आई कलर। ये 4 की वैल्यू पेयर में दिए गए हैं, सारे हमारे कॉमा से ये सेपरेटेड हैं। स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर कैन स्पेन मल्टीपल लाइन। यहाँ पे लाइन ब्रेक या फिर स्पेसेस इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यहाँ से आ गया, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल लाइन्स में आप लिख सकते हैं। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट पर्सन, फिर से हम दूसरा ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर रहे हैं पर्सन नाम से। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर सेम है, बट इसमें क्या है कि हर एक को हम नेक्स्ट लाइन में लिखते जाए, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। दिस एग्जाम्पल क्रिएट्स एन एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड देन एड्स 4 प्रॉपर्टीज। ये जो अभी हमने देखा, ये 4 एक नया दिस एग्जाम्पल क्रिएट्स एन एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड देन एड्स 4 प्रॉपर्टीज। इसमें जो है सो पहले हम एक एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद में हम उसमें उसका प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले नंबर कॉन्स्ट पर्सन कर एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद इसको कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाकर सेमीकोलन लगाकर इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है कि जो पर्सन है इसमें डॉट फर्स्ट नेम और इसका वैल्यू दिया जा रहा है, मतलब कि ये हमारा पहला की वैल्यू पेयर बन जाएगा। पर्सन का ये पहला की, इसका वैल्यू, पर्सन डॉट लास्ट नेम ये दूसरा की, उसका वैल्यू, पर्सन डॉट ये तीसरा की, इसका वैल्यू, इस चौथा की, इसका वैल्यू। ये की वैल्यू पेयर में हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले एम्प्टी बनाया गया, उसके बाद फिर बाद में इसको प्रॉपर्टीज ऐड किया गया है। ऐड करने के लिए क्या किया गया है, पर्सन जो कि ये ऑब्जेक्ट का नाम है, उसमें डॉट लगाकर आप प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखिए और फिर उसका वैल्यू दीजिए, फिर प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखिए, डॉट लगाकर फिर वैल्यू दीजिए, फिर नेम लिखिए, फिर वैल्यू दीजिए।
आगे देखते हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड की सहायता से हम लोग देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दिस एग्जांपल क्रिएट्स अ न्यू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन ऐड 4 प्रॉपर्टीज। देखते हैं कैसे बनाया जाए न्यू कीवर्ड की हेल्प से। पहले नंबर तो लिखा गया कॉन्स्ट पर्सन, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद न्यू एक कीवर्ड लिखा गया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया और फिर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया गया ये स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऐड करना है। प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए सेम उसी तरह से पर्सन डॉट फर्स्ट नेम उसका वैल्यू दे दिए, पर्सन डॉट लास्ट नेम उसका वैल्यू दे दिए, पर्सन डॉट एज उसका वैल्यू दे दिए, पर्सन डॉट आई कलर उसका वैल्यू दे दिए। सेम उसी तरह से है बट ये क्रिएट किया जा रहा है एक न्यू कीवर्ड की वजह से। पर्सन इज इक्वल टू न्यू और फिर ऑब्जेक्ट लिखकर ये स्मॉल ब्रैकेट से इसका पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया गया है। नोट पॉइंट एक यहाँ पे है कि द एग्जाम्पल एबर डू एग्जैक्टली द सेम, ये जो है ये एग्जैक्टली सेम करेगा पिछले एग्जाम्पल की तरह, बट देयर इज नो नीड टू यूज न्यू ऑब्जेक्ट। आप ये न्यू ऑब्जेक्ट का यूज नहीं भी कर सकते थे, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। फॉर रीडेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड यूज द ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड। रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी और एग्जीक्यूशन स्पीड के पर्पज से हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज करते हैं, यानी कि हम इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। द नेम्ड द नेम्ड वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। जो नेम है वैल्यूज का वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जो नेम है वैल्यू का उसको हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। जैसे कि द नेम वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ये जो नेम और वैल्यू का पेयर होता है या की वैल्यू का पेयर होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, उसी को हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। जैसे कि इसका प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, इसका वैल्यू है जॉन, लास्ट नेम इसका प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू है डोरी, इसका प्रॉपर्टीज है एज, इसका वैल्यू है 50, इसका प्रॉपर्टी है आई कलर जिसका वैल्यू है ब्लू। ऑब्जेक्ट्स रिटेन एज नेम वैल्यू पेयर आर सिमिलर टू एसोसिएट एरे इन PHP। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लिखा गया है नेम वैल्यू पेयर में या फिर की वैल्यू पेयर में, वो सिमिलर होता है एसोसिएटिव एरे इन PHP में जो एसोसिएटिव एरे होता है उसी की तरह ये सिमिलर होता है। डिक्शनरी इन पाइथन में अगर आप पढ़े होंगे डिक्शनरी तो सेम इसी तरह से की वैल्यू पेयर होता है उसमें भी। हैश टेबल इन सी लैंग्वेज में जो हैश टेबल का कॉन्सेप्ट है उसी तरह से यहाँ पे है। या फिर हैश मैप इन जावा, हैश मैप्स जो जावा में यूज किया जाता है उसी तरह से यहाँ पे किया जा रहा है। हैशेस इन रूबी एंड पर्ल में अगर आप जानते होंगे या रूबी तो उसमें जो हैशेस का कॉन्सेप्ट है उसी तरह से यहाँ भी लिखा जा रहा है उसी तरह से। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इन 2 वे। आप ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी नेम, या फिर ऑब्जेक्ट का नाम और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप प्रॉपर्टी नेम लिख दीजिए। एग्जांपल के लिए पर्सन डॉट लास्ट नेम, आप यहाँ से पर्सन का लास्ट नेम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लास्ट नेम। तो आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड्स। मेथड्स आर एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट्स। मेथड जो होते हैं वो एक्शन होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म किए जाते हैं। मेथड आर फंक्शन डेफिनेशन स्टोर्ड एज प्रॉपर्टीज वैल्यू।
मेथड जो है वो फंक्शन डेफिनेशन की तरह होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज वैल्यू को स्टोर करते हैं। मेथड्स आर फंक्शन डेफिनेशन स्टोर्ड एज प्रॉपर्टीज वैल्यू। एक प्रॉपर्टीज वैल्यू की तरह फंक्शन डेफिनेशन मेथड्स आर फंक्शन डेफिनेशंस स्टोर्ड एज प्रॉपर्टीज वैल्यू। प्रॉपर्टीज वैल्यू की तरह मेथड होते हैं जो कि फंक्शन डेफिनेशन को स्टोर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी वैल्यू जॉन, लास्ट नेम डोई, एज 50, कलर इसका वैल्यू है ब्लू, फुल नेम फंक्शन रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम concatenate this dot last name। यहाँ पे ये बोला क्या जा रहा था, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा था कि मेथड्स आर फंक्शन डेफिनेशन स्टोर्ड एज प्रॉपर्टीज वैल्यू। मतलब कि जो मेथड है वो एज ए प्रॉपर्टीज वैल्यू भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, इसका वैल्यू है जॉन। उसी तरह से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एक बना दिया गया फुल नेम और जिसका वैल्यू यहाँ पे एक फंक्शन रखा गया। फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया और ये पूरा रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम कंकैटिनेट दिस डॉट लास्ट नेम, ये पूरा को रिटर्न कर दिया। और इसी को हम लोग ये प्रॉपर्टी में की वैल्यू की तरह ऐड रख सकते हैं। यानी कि फुल नेम में यह पूरा नेम हमारा आ जाएगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। इसमें फर्स्ट नेम जॉन दिया गया है, लास्ट नेम दिया गया है, आईडी दिया गया है, फुल नेम ये देखिए की वैल्यू की तरह है ये सब। उसी तरह फुल नेम भी एक की है और इसका वैल्यू में एक फंक्शन को रखा गया है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक फंक्शन है और ये एज अ की वैल्यू पेयर रखा गया है। इसका की है फुल नेम और वैल्यू के तौर पर पूरा फंक्शन रखा गया है। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न दिस फर्स्ट नेम, यानी कि चूँकि इसी के अंदर ये ऑब्जेक्ट के अंदर है तो ये अपने ही अंदर जो फर्स्ट नेम है उसको एक्सेस करेगा, उसमें कैटिनेट कर देगा दिस डॉट लास्ट नेम, यानी कि इसी स्कोप में जो लास्ट नेम है उसका वैल्यू एक्सेस करेगा और उसको कंकैटिनेट कर देगा और ये पूरा रिटर्न क्या हो जाएगा जॉन डोई और ये यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न कर देगा। तो फुल नेम हो गया इसका की और वैल्यू हो जाएगा जॉन डी। इन दिस एग्जाम्पल above, दिस रेफर्स टू द पर्सन ऑब्जेक्ट। दिस रेफर कर रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट को। दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स द फर्स्ट नेम प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सन। यहाँ पे दिस डॉट पर्सन नेम का मतलब है कि फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी जो है पर्सन का उसको एक्सेस करना। दिस डॉट लास्ट नेम का मतलब है कि लास्ट नेम प्रॉपर्टी जो है पर्सन का उसको एक्सेस करना। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर किंग। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को किंग बोला जाता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। यदि आप ऑब्जेक्ट को समझ गए तो आप समझिए कि आप जावास्क्रिप्ट को समझ गए। ऑब्जेक्ट्स आर कंटेनर फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ऑब्जेक्ट जो है वो कंटेनर होता है प्रॉपर्टीज और मेथड के लिए। प्रॉपर्टीज आर नेम वैल्यू, प्रॉपर्टीज हो सकते हैं नेम वैल्यू या की वैल्यू भी आप बोल सकते हैं। मेथड आर फंक्शन स्टोर्ड एज प्रॉपर्टीज। मेथड जो है वो फंक्शन होते हैं जो कि एज ए प्रॉपर्टी स्टोर्ड होते हैं। प्रॉपर्टीज कैन बी प्रिमिटिव वैल्यू फंक्शन और इवन अदर ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी जो है वो प्रिमिटिव वैल्यू हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं और अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इन जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ को एक तरह से ऑब्जेक्ट माना जाता है। ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स, मैथ्स आर ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स, डेट्स आर ऑब्जेक्ट्स, एरेज आर ऑब्जेक्ट्स, मैप्स आर ऑब्जेक्ट्स, सेट्स आर ऑब्जेक्ट्स। ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यूज एक्सेप्ट प्रिमिटिव आर ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव्स को छोड़कर बाकी सबको हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं।
जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव क्या होता है? अ प्रिमिटिव वैल्यू इज अ वैल्यू दैट हैज़ नो प्रॉपर्टीज और मेथड। प्रिमिटिव वैल्यू होते हैं जिनका ना कोई प्रॉपर्टी हो ना ही मेथड हो। एग्जाम्पल के लिए 3.14 ये एक प्रिमिटिव वैल्यू है। अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज अ डेटा दैट हैज़ अ प्रिमिटिव वैल्यू। प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जिसका वैल्यू प्रिमिटिव होता है, मतलब कि अगर कोई डेटा टाइप है जिसका वैल्यू प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव डेटा है, तो उसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट डिफाइंस 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स माने जाते हैं, जो कि ये फॉलोइंग दिए गए हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल एंड बिग इंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं immutable. Primitive values are immutable. They are hard coded and cannot be changed. प्रिमिटिव वैल्यू जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि ये हार्ड कोडेड होते हैं और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इफ़ x इज इक्वल टू 3.14 यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 3.14। ये जो प्रिमिटिव वैल्यू होते हैं, जो कि हमने अभी देखा कि 3.14 को एज ए प्रिमिटिव वैल्यू बोला जा रहा था, तो ये इम्यूटेबल है, मतलब कि आप ये हार्ड कोडेड होते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे x के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बट आप 3.14 को चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि वैल्यू है हेलो, इसका टाइप है स्ट्रिंग। हेलो इज ऑलवेज हेलो, हेलो जो है वो हमेशा हेलो ही रहेगा। 3.14 ये नंबर है, तो नंबर है तो ये 3.14 है, तो ये हमेशा 3.14 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि ट्रू है, कोई एक वैल्यू है ट्रू जिसका टाइप है बुलियन, तो ये ट्रू है सो ऑलवेज ट्रू रहेगा। फॉल्स है जिसका टाइप बुलियन होता है, तो वो भी हमेशा फॉल्स रहेगा। नल है जो कि ऑब्जेक्ट माना जाता है जिसका डेटा टाइप, तो ये हमेशा नल ही रहेगा। अनडिफाइंड है, वो हमेशा अनडिफाइंड ही रहेगा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो म्यूटेबल है। जावास्क्रिप्ट आर म्यूटेबल, दे आर एड्रेस्ड बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू। इनको हम एज ए अगर इनको हमको एड्रेस करना होगा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को, तो हमको एड्रेस के थ्रू रेफरेंस कर सकते हैं, उनके वैल्यू से हम उनको रेफर नहीं कर सकते हैं। इफ़ पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ पर्सन। यदि यहाँ पे नीचे के एग्जांपल में बोला जा रहा है कि यदि ये पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो ये जो नीचे का स्टेटमेंट है वो विल नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ पर्सन, वो पर्सन का कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता है। जैसे कि द ऑब्जेक्ट एक्स इज नॉट अ कॉपी, जो ऑब्जेक्ट एक्स है वो कॉपी नहीं है पर्सन का। द ऑब्जेक्ट एक्स इज अ पर्सन, ऑब्जेक्ट एक्स ही पर्सन है। ऑब्जेक्ट एक्स जो है वो कॉपी नहीं है पर्सन का, ऑब्जेक्ट एक्स ही है जो कि पर्सन है। द ऑब्जेक्ट एक्स इज द ऑब्जेक्ट person share the same memory address। object x and object person, object x और object person share the same memory address, यानी कि जो object x है और object person है ये सेम मेमोरी एड्रेस को शेयर करते हैं। एनी चेंजेस टू एक्स विल बी चेंज इन पर्सन, कुछ भी अगर आप एक्स में चेंज करते हैं तो वो पर्सन में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट की सहायता से एक ऑब्जेक्ट किया जा रहा है पर्सन जिसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर वैल्यू दिया गया है। क्रिएट अ कॉपी, कॉन्स्ट एक्स असाइन पर्सन। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का कॉपी एक बनाएं, जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट एक्स असाइन पर्सन कर दिया गया है, तो अगर आप एक्स में आप चेंज करेंगे तो पर्सन में भी चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स डॉट एज को 10 किया जा रहा है, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे चेंज कर 10 किया जा रहा है, तो ये चेंज एज इन बोथ दोनों में ये चेंजेस होंगे। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।